हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे चैप्टर 2 यानी लेसन 2 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जो कि याद रखिए, पिछली क्लास हम लोगों ने जाना था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। इसके बारे में ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने ये निकाला था या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस। और उसके बाद आज हम लोग को जानना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें देखिए, जब इसके नीचे आएंगे तो दिया प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक स्टेटमेंट होता है, जिस प्रकार से हमारा क्या था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी एक क्या था, स्टेटमेंट ही था ना। लेकिन वो क्या कर रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बता रहा था। ठीक उसी प्रकार से हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, लेकिन ये क्या बताएगा, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जो देखिए कह रहा है, यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। व्यापारिक स्थिति का मतलब क्या होगा कि जो आपका बिजनेस है, जो व्यापार है, वो प्रॉफिट पे है कि लॉस पे है। अगर ये पता करना है तो किसके माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। जो आगे कह रहा है, यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। या तो ये आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट बताएगा या तो नेट लॉस। जो कह रहा है, सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, सभी खर्च भी शामिल होंगे, जिसके साथ साथ एक और शामिल होगा क्या, डिप्रिसिएशन और प्रोविजन। तो आखिर डिप्रिसिएशन और प्रोविजन क्या है, तो समझ लीजिएगा। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई एसेट्स परचेस करते हैं। क्या परचेस करते हैं, एसेट्स। और वो एसेट्स कुछ समय के बाद बेचना भी होता है। आ रहा समझ में ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कभी हमने एक कंप्यूटर खरीदा। क्या खरीदे, कंप्यूटर जिसका प्रोसेसर थोड़ा सा कम है। प्रोसेसर क्या है, कम है। रैम उसका कम है, मान लेते हैं रैम उसका 4 GB है। जब काम कर रहे हैं तो 4 GB रैम हमारे लिए कम पड़ जाएगा। आ रहा समझे ना। हम इसको अपग्रेड कराने के लिए एक नया कंप्यूटर खरीद लिए। आ रहा समझे ना। जो हम अपने कार्य के अनुसार खरीदे हैं, जो हमारा काम कर सकेगा। तो जो पुराना वाला कंप्यूटर बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे ही ना। क्या करेंगे, बेचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एसेट्स है उसको हम बेचना चाहते हैं। तो क्या जितना हम उस टाइम खरीद उतना मिल जाएगा। अगर जिस टाइम हम ये 4 GB का कंप्यूटर खरीदे थे, तो उदाहरण के तौर पर हम वो खरीदे थे 20,000 रुपए। कितना में खरीदे थे, 20,000। लेकिन जब सेल करेंगे तो या तो 15,000 या तो 12 या तो 18 या तो अन्य यही मिलेगा, यानी कि पूरा 20,000 नहीं मिलेगा। सपोज करो हम बेच रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है, 15,000। तो बाकी का 5,000 क्या चला गया, लॉस। अब यही 5,000 हमारे लिए डिप्रिसिएशन और प्रोविजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन और प्रोविजन। जो देखिए कह रहा है कि जिसमें सभी खर्च, जिसमें ये भी एक प्रकार का आपका खर्च ही होगा, एक्सपेंस ही होगा। क्यों, क्योंकि हम खरीदे थे 20,000 में और बेच रहे हैं कितने रुपए में, 15,000। तो बाकी का 5,000 क्या हो रहा है, एक्सपेंस भी शामिल है। और आगे कह रहा है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा होता है। कि कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में और कितना लॉस हो रहा है, और ये पता करना तो कौन बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब इसका फॉर्मेट का जो दिया है, सबसे पहले इसका फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला क्या दिया, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। और आगे कह रहा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। और उसके आगे कह रहा है क्या, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स और अदर एक्सपेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, कब, नेट प्रॉफिट। तो पिछली क्लास में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बताया था, याद है ना। किससे निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट से किससे संबंधित होगा, या तो परचेज और सेल्स, यही होगा ना। जिसे हम बताया था कि हमेशा सेल से माइनस करते हैं किसको, परचेज को। तो जो अमाउंट बचेगा जो प्लस में, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ये बताए थे ना, वही क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपका एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 100 रुपए। प्लस अदर इनकम, आपने हो सकता है बिजनेस के अलावा आपने और भी इनकम कमा रखा है। जैसे कोई सर्विस दे रहा है कहीं, किसी को ब्याज के ऊपर पैसा दिए, वो साइड इनकम, अदर इनकम हो जाए।
उस इनकम से भी आपने 100 रुपए या 200 रुपए कमा लिए, कितना कमा लिए? तो टोटल आपका जो इनकम है वो कितना हो गया अभी? अब इस 300 में से माइनस करेंगे जितने भी आपने एक्सपेंस किए, जैसे दे रहा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल करते समय और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि बिजनेस के प्रोप्राइटर का जितना भी सारा खर्च है, मान लेते हैं वो कितना हो गया? 50 रुपए। कितना हो गया? 50 प्लस डिप्रिसिएशन लग गया। डिप्रिसिएशन क्या, ये अभी बताएं, क्लियर है ना? डिप्रिसिएशन क्या होगा कि एसेट्स में जो वैल्यू हम एक्सपेंस करेंगे, खर्च करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए कोई एसेट्स खरीदे और 90 रुपए में बेच दिए, तो जो 10 रुपए आपका एक्सपेंस है वही आपका क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन कहलाएगा। इतना क्लियर है ना? अब हमारा डिप्रिसिएशन खर्च चला गया कितना, मान लेते हैं 20 रुपए। कितना चला गया? हमने इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दे दिया कितना? 10 रुपए। प्लस फिर आपने टैक्स भी दिया, मान लेते हैं टैक्स हमने दे दिया 10 रुपए, और प्लस अदर इनकम कर दी 50 रुपए। ये अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस समझ आए ना? तो बिजनेस को चलाने में हो सकते और भी कई खर्च हुए होंगे, तो सारा एक्सपेंस हम देखे 50 रुपए हो गया। तो अब इन सब को हम एक पास जोड़ लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 140 होगा। हाँ 140 हो जाएगा, यानी कि 300 में से हम माइनस कर देंगे कितना? 140 बराबर जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट है। इसका फॉर्मूला क्या समझा रहा है कि एक तरफ क्या रहेगा आपका, जितना इनकम है वो रहेगा, और दूसरी तरफ आपका जितना एक्सपेंस है वो रहेगा। अब इनकम में से जब एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? अगर जो प्लस में तो प्रॉफिट और जो माइनस में तो, इतना क्लियर है ना? इसमें देखिए एक फॉर्मेट में नीचे दिया हुआ माइनस में कैसा है, इनकम आप कम कमाएंगे, एक्सपेंस ज्यादा कर देंगे, आ समझे ना? वहां पे आपका किसमें चला जाएगा? माइनस। जैसे समझ लीजिए अभी हम क्या लिए थे, 100 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 200 क्या ले लिए? अदर इनकम, यही है ना? प्लस सेल करते समय जो बिजनेस का है उसका हमने खर्च कर दिया 100 रुपए, उसका खर्च कितना चला गया? प्लस डिप्रिसिएशन चला गया कितना? 50 रुपए, प्लस 100 रुपए हम ब्याज दे दिए, 100 रुपए क्या दे दिए? ब्याज दे दिए, और उसके बाद प्लस टैक्स हम दे दिए कितना? 50 रुपए, और अदर एक्सपेंस हमारा हो गया 100 रुपए। तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना? यानी कि तब कितना यहाँ हो गया? 300, और माइनस में कितना? 400 बराबर माइनस में कितना? 100। ये वैल्यू माइनस में नहीं आया। जब माइनस में आया ये नेट लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेट लॉस कहलाएगा। और अगर जो ये ज्यादा होता और ये कम होता, अगर जो माइनस में ये प्लस में आता, तब क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर जो बराबर हो जाएगा कि जितना इनकम हुआ उतना ही एक्सपेंस हुआ, तो ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस। आया समझे ना? आपने 10 का बिजनेस में लगाया, 10 का आपका आ गया, जो अभी ना ही आपने कमाया और ना ही आपका एक्सपेंस हुआ। इतना क्लियर है ना? जो फॉर्मेट देखिए नीचे दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ सभी एक्सपेंस को एक साथ किया। सबसे देखिए पार्टिकुलर इधर, और एक इस साइड से किसको लिया? एक्सपेंस को, और दूसरी साइड से किसको लिया है? जैसे समझते हुए चलिए, पहला क्या दे रहा है इसमें? क्रॉस लॉस। जो लॉस चला जाएगा वो भी तो एक्सपेंस ही है ना, वो भी क्या है? एक्सपेंस। दूसरा कह रहा है क्या? टू सैलरी, आपने सैलरी दी अपने एम्प्लॉय। अगला क्या कह रहा है? रेंट एंड टैक्स, कि आपने अपने बिल्डिंग का रेंट दिया, प्लस किसी माध्यम से आपने टैक्स दिया। अगला कह रहा है ऑफिस लाइटिंग एंड मीटिंग, ऑफिस के लाइट और मीटिंग के लिए आपने खर्च किया, एक्सपेंस किया। अगला कह रहा है इंश्योरेंस आपने लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टल एंड टेलीग्राम, ये सारा क्या है? एक्सपेंस है। सपोज करिए आपने इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस पता है ना? अगर जो आप 10,000 का या 5,000 का या 2,000 का इंश्योरेंस ले लिए हैं, तो अमाउंट आपका एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? पास से गया है ना, खर्च हुआ, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो बिजनेस को चलाने के लिए अगर जो कुछ प्रिंट करना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट को, कुछ स्टेशनरी जैसे डायरी, मार्कर, पेन खरीदना पड़ रहा है, वो क्या है? एक्सपेंस। अगला कह रहा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
पोस्टेज टेलीग्राम का मतलब क्या, कुछ ऐसे हमारे पास रिसिप्ट है जो डाक के द्वारा है, जिसको हमको पेमेंट करना है। सपोज करिए कि हम पूरा कुछ सामान खरीद के लाते हैं, अब वहां पे हमारा ऐसा है, हम फोन कर रहे थे वो सामान भेजो, हम फोन किए हमारे वहां वो सामान भेज दिया, और जो रिसिप्ट हुआ वो बोला कि हम आपको बाद में भेज दें, वो डाक द्वारा हमारे पास भेज दिया, उसका हम 10 20 50 100 एक्सपेंस कर दें, एक प्रकार का हमारा क्या है। अगर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड तो होगा पेमेंट करना, आपने क्या किया, ब्याज पेमेंट किया, तो ब्याज अगर हम देंगे तो भी क्या होगा, एक्सपेंस। अगला करा डिस्काउंट अलाउ, अलाउ और रिसीव का मतलब आप लोग समझाए थे, याद है ना। अलाउ का मतलब एक्सपेंस और इनकम, रिसीव का मतलब, तो जब आपने अलाउ कर दिया तो आपका क्या हो गया, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब आप लोग समझाए थे, लेकिन बताएंगे, समझ लीजिए बैड डेट्स क्या, समझ लीजिए कि अगर जो आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में कुछ ऐसे कस्टमर आए जो आपसे क्रेडिट बेस पे सामान खरीद के लेके चले गए और वो पैसा ला कर कभी नहीं और ना ही वो मिलने वाला, तो वो अमाउंट आपका क्या कहलाएगा, बैड डेट्स कहलाएगा। आज समझे ना, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, हमारा बिजनेस है पटरौना में, कहाँ पे है, पटरौना, और बाहर का कोई व्यक्ति आया था 2 दिन काम करने के लिए, तो उसने हमसे ये कहा कि आज हमको आप 100 रुपए का राशन दे दीजिए और अगले दिन हमको मिले तो हम आपको पैसा देंगे। आया समझे ना, और अगले दिन वो देने के वजह बल्कि यहाँ से चला गया, जो वापस कभी नहीं आया, तो क्या वो पैसा हमको कभी रिकवर होगा, नहीं। जो पैसा रिकवर नहीं होगा कस्टमर्स के द्वारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इतना क्लियर है ना। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज से आपका बिजनेस है और आप किसी कस्टमर से कोई सामान सेल, हर समझे ना, वो बोला हम 1 मंथ के बाद आपको पैसा वापस करेंगे, हर समझे ना। अब भगवान न करे ऐसा हो तो उसका डेथ हो जाए, हर समझे ना, तो आएगा वापस पैसा करने, आएगा किस केस में, अब लेने का करेंगे ऐसा है ना, हाँ, तो समझ लीजिए वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलने वाला होगा वही क्या कहलाएगा। मान लीजिए बिजनेस में ऐसे चलता भी है, कुछ ऐसे कस्टमर आते जो ले चले जो कभी वापस नहीं कर, तो वो अमाउंट किसमें चला जाएगा, बैड डेट्स। अगला कह रहा है टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, केवल आपका बिजनेस है और बिजनेस में कोई मशीनरी रखे हैं तो उसको मेंटेन जरूर करना होगा, रिपेयर जरूर करके रखना होगा, तो उसके लिए भी तो कुछ एक्सपेंस आएगा ना। और अगला क्या है, डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन अभी हमने आपको बताया, क्या डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या है, अभी बताया ना, एसेट्स को बेचते समय जो वैल्यू हमारा एक्सपेंस होता है, जो लॉस होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन। कमीशन पेड, आपने किसी को कमीशन दिया, एक प्रकार से एक्सपेंस ही है ना। अधिक 2 शब्द आ जाएगा, रिसीव और पेड, तो पेड का मतलब एक्सपेंस और रिसीव का मतलब इनकम, यानी कि जो पेड शब्द है वो माइनस है और जो रिसीव शब्द है वो क्या है, प्लस। क्लियर है ना। और आगे कह रहा है क्या, कैरीज आउट वार, कैरीज क्या है, भाड़ा, कैरीज का मतलब होता है जैसे लेके जाना हो कोई सामान, तो उसके प्रति आपका कुछ भाड़ा चार्ज लगता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, कि आपने लोन लिया उसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है वो, और जस्ट नीचे दिया तब आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। आया समझे ना। अब ये तो समझ लीजिए ये सारा आपका एक्सपेंस का पार्ट, और इधर किसका पार्ट है, इनकम का पार्ट। आया समझे ना। अगर जो अमाउंट इधर ज्यादा है और इधर अमाउंट क्या है, कम है, तो आपका प्रॉफिट में आएगा, और अगर अमाउंट इधर ज्यादा है और इधर आपका अमाउंट कम है, तो किसमें चला जाएगा, लॉस। तो फिलहाल अभी ये जितना हम एक्सपेंस का पार्ट बताइए टोटल क्लियर है, कैसे कौन सा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस के बाद देखिए इनकम की तरफ दिया क्या, तो पहला दिया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इनकम ही तो हो रहा है ना। अगला कह रहा है क्या, रेंट रिसीव, आपने किसी से रेंट रिसीव कर लिया तो भी क्या है, इनकम। कमीशन रिसीव, रिसीव किए हैं ना, प्लस हो रहा है तो भी क्या है, इनकम। अगला कह रहा है कैश डिस्काउंट अर्न, अगर आप कहीं कोई सामान खरीदे तो आपको डिस्काउंट मिला है, और जब डिस्काउंट मिलेगा तो भी क्या होगा। और अगला कह रहा बैड डेट्स रिकवर्ड,
बैड डेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना कि हो सकता है कुछ ऐसे, हाँ, जो डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, हाँ, ईमानदार निकला कि आज लेके चला गया, 2 साल के बाद आया तो हमको वापस इनकम होगा कि नहीं होगा। और आगे कह रहा है इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी अदर सोर्स के माध्यम से इनकम हो, तो सारा इनकम का पार्ट एक तरफ और सारा एक्सपेंस का पार्ट एक तरफ। तो इनकम में से हमेशा माइनस करेंगे किसको, इनकम में से हमेशा माइनस करेंगे एक्सपेंस। तो जो वैल्यू बच जाएगा, अगर जो माइनस में है तो नेट क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा, और अगर जो प्लस में है तो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। अब अगर जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने को समस्या होती है पूछ, हाँ, इसके पहले सुन लीजिए, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े, क्या पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट हम ये बताया कि इसमें से क्या पता चलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस, ये बताए थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस, जिसमें सिर्फ कोई एक्सपेंस शामिल नहीं रहेगा, सिर्फ परचेज और। लेकिन जब वही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए हैं, देखेंगे तो आप ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा क्या जुड़ा हुआ है, एक्सपेंस जुड़ा। आ समझे ना कि बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी एक्सपेंस हो, सारा एक्सपेंस जोड़ लिया। अब उसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम से माइनस करें एक्सपेंस को, तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, ना। क्लियर है ना। अब आप इतना समझिए कि अगर जो आपको दिया गया 100 रुपए की, आप 100 रुपए का सामान खरीदिएगा और उसको बेच दीजिएगा, आ समझे ना। तो 100 रुपए आपने लिया और रौना गए, सामान खरीदे, अपने यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद आप उसको 140 रुपए बेच दिए, तो आपको पूछा जाएगा, तभी आप कहेंगे हमने 40 रुपए कमाया, ये जवाब देंगे ना कि 100 रुपए में खरीदे हैं और 140 रुपए में बेचे, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, 40। लेकिन क्या ये एक्यूरेट आपका 40 रुपए ही मिलेगा, आपने जाते समय आपने फ्यूल का खर्च किया हो, है समझे ना, उस गुड्स को लाने में आपने कुछ कैरेज भाड़ा, कुछ कैरेज चार्ज दिया होगा, प्लस अगर जो आपका बिजनेस रेंट पे है, लाइट है उसमें, तो आपने उन सबका एक्सपेंस किया होगा। जब वो सभी एक्सपेंस माइनस करेंगे तब क्या बचेगा, नेट आएगा। और अगर जो वैल्यू माइनस में है तो लॉस, और जो प्लस में है तो ना। क्लियर है ना। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। जो भी हम बताया, सैलरी क्या, रेंट क्या, इंश्योरेंस क्या है ना, उन सब के बारे में बताया हुआ, एक एक करके बताया ना, उन्हीं सब के बारे में बताया कि रिपेयर क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, कैरेज आउटवर्ड क्या है, बैड डेट्स क्या है, आ रहा समझे ना। और नीचे तो और भी दिया है, कमीशन पेड क्या, फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या, ये सही बताया है ना। एक बार आप लोगों ने तो घर से पढ़ के आ जाए, हो जाएगा ना। और नीचे जब आए तो प्रिपरेशन के लिए देखिए दिया हुआ है, आप दिख रहा है ना। अब इस प्रिपरेशन में आपको करना क्या होगा, तो जितना आपका इनकम होगा वो एक तरफ रखना है, और जितना एक्सपेंस होगा वो एक। चलिए काम करते इसको हम लोग एक्सेल पे समझ लेते हैं, एक्सेल पे कैलकुलेशन हो जाएगा ना। तो एक्सेल पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक्सपेंस किधर जाएगा और इनकम किधर जाएगा। जैसे पिछली क्लास हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का बनाए थे ना, आप लोग लैब में जाकर उसका प्रैक्टिस किए थे कि नहीं, नहीं, सही है, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे लोग कैसे कैसे हो रहा है ना। सीखना थोड़ी हम लोग है ना, कि आप लोग लैब में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, हाँ क्या पढ़े आज हम थोड़ा सा देख लें, आ रहा समझे ना। हाँ, क्या हुआ, नहीं, अब देखो जो नया वाला ऑफिस आया इसमें ऑप्शन दिया, पुराने वाले में नहीं, आ रहा समझे ना, पुराने वाले में नहीं है, नए वाले में आया हुआ, समझ रहे हो ना, नया वाला अब डाला गया इसमें भी। चलिए, अब ये सिर्फ हमने अपना मेन हेडिंग दे दिया है ना। अब इसके बाद से एक तरफ हमने लेते हैं पार्टिकुलर, और दूसरा आप क्या ले लेते हैं, अमाउंट। सेम वही चीज हम यहाँ बगल में भी लेते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन याद रखिएगा हमको पहचान करके एक्सपेंस को एक्सपेंस में रखना है और इनकम को इनकम। चलिए अब पहचानिए खुद से आप लोग। सबसे पहले दे रहा ग्रॉस प्रॉफिट,
क्या है इनकम, कितने का है 3 लाख का। हम इसको कर दे किधर इनकम साइड की तरफ, अमाउंट कितना टाइप कर दिए 3 लाख टाइप कर, हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि पता चले हाँ ये हेडिंग है। अब सही है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ 3 लाख यानी कि इनकम। जस्ट आगे जाइए, सैलरी क्या है एक्सपेंस है, तो हम कर दे किधर एक्सपेंस की तरफ, कितने अमाउंट का 50,000। एक्सपेंस के पास देखिए अगला क्या दिया है कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव हो रहा है किधर चला जाएगा इनकम, कितने रुपए से, कमीशन लेना भी तो बस 2,000, इस कमीशन लेने बस 2,000 लेंगे हम लोग। क्या हुआ 2,000 लेंगे तो हमेशा लेंगे, 2 लाख हाँ तब लिखिएगा तब सही है। उसके नीचे क्या दिया है रेंट पैड कितने का है 15,000, क्या होगा इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस का हो जाएगा ना। कितने का है 15,000। रेंट के बाद अगला क्या दिया है ऑफिस लाइटिंग, ये भी किधर जाएगा एक्सपेंस में चला जाएगा, कितने अमाउंट से 3,000 है ना। उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है प्रचार प्रसार, और जब प्रचार प्रसार कराएंगे तो किधर जाएगा एक्सपेंस, 5,600 है ना। उसके बाद से डिस्काउंट अलाउ क्या होगा एक्सपेंस होगा, हम कर देंगे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंस कितने रुपए से 3,000। उसके बाद से इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस लेंगे तो किसमें चला जाएगा एक्सपेंस, कितने रुपए अमाउंट का हाँ 2,300। उसके बाद अगला क्या है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, आपने ये भी एक्सपेंस कर दिया कितने रुपए का 21, हो जाएगा ना। अब हम पहले बताएं कि सभी एक्सपेंस को एक तरफ जोड़ेंगे और सभी इनकम को, तो इसके अलावा और कोई अकाउंट इसमें नहीं है ना, तो लगभग जितना हम डिवाइड कर लिए, तो अब हम यहाँ पे अल्ट इक्वल टू कर लेंगे, या चलिए काम करते हैं, यहाँ पहले लिख दिया क्या नेट प्रॉफिट, क्या हुआ नहीं बता रहा अभी समझ जाओगे, नेट प्रॉफिट, और इधर हम कर लेते हैं क्या नेट लॉस, क्या कर लेते हैं नेट लॉस। अब समझ लीजिए आखिर हम नेट प्रॉफिट एक्सपेंस की तरफ क्यों लिखे हैं और नेट लॉस जो है वो परचेज के ये इनकम की तरफ क्यों रखे। अब इतना समझिए कि अगर जो यहाँ पे आपने खरीदा था 100 रुपए में, कितने रुपए में 100 रुपए में, और बेच दिए कितने रुपए में 120, यानी कि टोटल एक्सपेंस आ गया 100 और टोटल इनकम 100, कितना गया है ना 100 रुपए का, और एक्सपेंस के कितने का, ये एक्सपेंस हो गया टोटल 100 रुपए का, और इनकम हो गया कितना 120। तो हम बताएं इनकम से माइनस करें किसको एक्सपेंस, इनकम कितना है 120 माइनस कितना 100 रुपए बराबर कितना आएगा प्लस में 20 आएगा ना। जब प्लस में आएगा तो किधर चला जाएगा एक्सपेंस की तरफ, क्योंकि दोनों अमाउंट को बराबर करना है ना। अधिक अमाउंट कौन सा 120 है ना, और कम अमाउंट कौन सा है 100, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट में कितना 20 रुपए। तो अब दोनों का अमाउंट क्या हो गया बराबर, क्योंकि अब इनकम की तरफ भी ये एक्सपेंस की तरफ भी कितना हो गया 120। हम पहले ही बताए हैं कि अगर जो डिफरेंट आएगा किसमें, अगर जो डिफरेंट आ गया प्रॉफिट, ये इधर एक्सपेंस की तरफ कम आया और इनकम की तरफ क्या हुआ ज्यादा आया, तो प्रॉफिट होगा। और अगर जो भाई इनकम एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम क्या हो कम हो, तो वो चला जाए किधर नेट लॉस। अब यहीं पे जोड़ लीजिए कि टोटल, अभी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इक्वल टू, और किसका यूज करेंगे सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और क्या कर लेंगे, तो अभी हमने टोटल एक्सपेंस कितना किया 81,000, और यहीं पर एक और फिर से टोटल ले लेंगे, जो हम टोटल इनकम कितना किए हैं प्लस 3,20,000 हो जाएगा ना, 3,02,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,02,000। अब टोटल हमारा इनकम कितना है 3,02,000, अब 3,02,000 को कमाने हमने कितना खर्च किया 81,000,
81,000 की है ना, तो इनकम कितना है 3,20,000 माइनस एक्सपेंस कितना कर दिए 81,000 और इंटर कर लेंगे तो कितने का डिफरेंट है 2,21,000। अगर जो यही माइनस में आया होता तो हम यहाँ पे टाइप करते एग्जाम्पल के तौर पे कि जो सैलरी हमने दिया हम इसको कर देते हैं 5,00,000। सैलरी कितना कर दी 5,00,000। अमाउंट ज्यादा हो गया है ना, अमाउंट कितना हो गया 5,00,000। अब ये किस में आ गया माइनस, तो अमाउंट ज्यादा किसका है एक्सपेंस का और किसका कम है इनकम का, तो माइनस में है ना, तो यह अमाउंट हम यहाँ टाइप करें कितना हो जाएगा 2,29,000। अब हम ये अमाउंट क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे, हाँ कर रहे हैं बस इसको जोड़ लें उसके बाद हो जाएगा ना। अब दोनों का अमाउंट यहाँ का बराबर हुआ, डिफरेंट कितना है 0। डिफरेंट 0 क्यों हुआ क्योंकि लॉस चला गया कितना 2,29,000। लेकिन अगर हम करेक्ट रखें जैसे था यानी कि 50,000 ही बस खर्च हुआ था हमारा, तो टोटल इनकम हमारा कितना हो जा रहा है 2,21,000। तो ये क्या हो रहा है इनकम के प्रॉफिट हो रहा है ना, तो नेट प्रॉफिट है कि ग्रॉस प्रॉफिट है नेट है। हम नेट प्रॉफिट में टाइप कर दें कितना 2,21,000। तो अब इधर का अमाउंट कितना हुआ 3,00,000। कितना हो गया डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर आप नोट्स में भी देखेंगे ना तो नीचे इसका सॉल्यूशन दिया भी होगा, दिख रहा है। नेट प्रॉफिट तरफ क्या कितना 2,21,000 यानी कि सभी एक्सपेंस को एक तरफ और सभी इनकम को एक तरफ। इनकम अधिक है और एक्सपेंस क्या है कम है, तो जितने का डिफरेंट आया वही क्या है नेट प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो अगर जो ऐसे नेट प्रॉफिट का अगर जो निकालना और नेट लॉस तक निकाल ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद से अगला हम लोग आता है इसमें कौन सा बैलेंस। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल आज आप लोग जब लैब में जाइएगा तो ऐसे आप लोग इसको बना करके समझ लीजिए किस प्रकार से हो रहा है। आ रहा समझे ना। जहाँ को जो नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में आकर के पूछ लीजिएगा और उसके बाद हम आप लोग अगला आप लोग बताएंगे क्या बैलेंस। और जब बैलेंस शीट हम लोग का खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जीएसटी का। हाँ अगला चैप्टर किसका है जीएसटी। बस बैलेंस शीट ही पढ़ना है सबका, ये बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट दिया है। बैलेंस शीट पढ़ने के बाद हम लोग का स्टार्ट हुआ अगला लेसन कौन सा जीएसटी क्या है और क्यों लगाया गया जीएसटी। आ रहा समझे ना। उसके बाद से इस चैप्टर के बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल टैली पे। आ रहा समझे ना। यानी कि इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा जीएसटी के बाद से मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ। फिलहाल आप लोग यहाँ तक करके आइए तो